फ्रेंड्स, तो आइए हम सभी लोग आज एक्सरसाइज 6 अर्थात अध्याय 6 का, जिसको हमने अपने पिछले वीडियो में त्रिभुज के बारे में बताया है, उसमें थेल्स प्रमेय को हमने सिद्ध करके दिखाया है। तो आज उसी तरह का एक पाइथागोरस प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय जो है, पाइथागोरस ने 800 ईसा पूर्व में एक समकोण त्रिभुज पर, है ना, एक सिद्धांत को, एक प्रमेय को लागू किया। उस पर हम देखेंगे। कहता है, प्रमेय कहता है कि एक समकोण त्रिभुज, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज, यदि हम एक समकोण त्रिभुज को बनाएं, समझ गए, एक समकोण त्रिभुज को यदि हम बनाते हैं तो इसके कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो एक सिद्ध नुमा प्राप्त होते हैं। जैसे इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ जो होता है, इस समकोण त्रिभुज में इस तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम इन्होंने दिया। इसको कर्ण बोले, इसको क्या कहे? कर्ण। इसको आधार बोला गया, समझ गए, और इसको लंब कहा गया। तो इन्होंने प्रमेय को कहा कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, है ना, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होती है। इन्होंने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग उसके तीसरी भुजाओं के वर्गों के बराबर होती है। तो कैसे? हम लोग यहाँ देखेंगे कि इस समकोण त्रिभुज, एक चीज जानिए कि 90 डिग्री के कोण को भी समकोण त्रिभुज बोला जाता है। 90 डिग्री के कोण को ही समकोण त्रिभुज बोला जाता है। तो इन्होंने प्रमेय को कैसे सिद्ध किया कि एक भुजा, दो भुजा इसमें ले लेते हैं ए बी, जिसको लंब बोला गया। क्या बोला गया? लंब बोला गया। अर्थात इस लंब का स्क्वायर प्लस इस आधार का स्क्वायर, क्या कहा गया? लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। कहने का मतलब कि इस समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजा आपको दिखाई दे रहा है, एक लंब और एक आधार, इसके वर्गों, देखिए ये वर्ग निकाला गया है। स्क्वायर को हम वर्ग बोलते हैं, जिस पर स्क्वायर चढ़ जाता है उसको वर्ग बोलते हैं। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अर्थात लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है तीसरी भुजा का स्क्वायर। तो तीसरी भुजा का हमारा नाम है कर्ण, नाम है। क्या नाम है? कर्ण। कहने का मतलब कि कर्ण का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इस दोनों के योग का स्क्वायर हमेशा ये क्या होता है? बराबर होता है। इन्होंने इसी को प्रमेय के रूप में लिखा। जैसे इसको हम अपने भाषा में लिखते हैं, इसे गणितीय भाषा में लिखते हैं कि ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, क्योंकि ए बी लंब यहां दर्शाया, प्लस आधार क्या हो गया? BC हो गया, यानी कि BC का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या हुआ? AC हुआ, यानी कि AC का स्क्वायर। ये जो हुआ, इसी को हमने लिखा। तो ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। समझ गए? इसी को पाइथागोरस प्रमेय कही जाती है। अब एक खास बात है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने की कोण जो होती है 90 डिग्री होती है। किसी समकोण त्रिभुज में, ऐसे लिख लीजिए, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के सम्मुख कोण क्या होते हैं?
सम्मुख कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। देखिए एक कर्ण है, इसके सम्मुख कोण कौन होता है, कौन हुआ है यहाँ 90 डिग्री, ये कोण, कहने का मतलब यही 90 डिग्री है, समझ गए। इस त्रिभुज का हम नाम क्या देंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसको ऐसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज का ऐसे बना भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय हुआ, आप सब लोगों ने जाना। तो चलिए आज गुरुवार है, जो आज 31 मार्च हमारे बिहार बोर्ड के जो छात्र हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जिस तरीक़ा से आप लोगों ने एग्ज़ाम को उत्तीर्ण बनाकर अपने मार्क्स को लाकर अपने परिवार में अपने उमंग को आह्लादित किया, उसी तरह से जो नए बैच वाले हैं, जो 9वीं कक्षा से 10वीं में प्रवेश किए हैं, वो अपनी परिश्रम को और इतनी तेज़ी से बढ़ाएं कि आने वाले अगले समय, अगले वर्ष वो इससे भी अच्छे मार्क्स लाकर इस पूरे बिहार को गौरवान्वित करें। तो चलते हैं आगे।